जी विद्यार्थियों प्रणाम। ध्वनि पहुंच रही होगी आप लोगों तक, मुझे एक बार सूचित कीजिएगा ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं। हमने कुछ प्रश्न किए थे कारक के, आज उससे आगे बढ़ करके करते हैं। ब्रह्मचारी काष्ठपीठम अधिशेते, ये तो प्रश्न हमने कर लिया था। कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टतमम कर्म स्यात्, ये भी कर लिया था। अनभिहिते कर्तरि, अभिहित और अनभिहित पर हमने चर्चा कर ली थी। गाम दोग्धि पयः, बताओ मुझे अब ये वाला प्रश्न बताओ, कीजिएगा कमेंट आप लोग फटाफट से। विद्यार्थियों की गति ऐसी है, एक न्यूज़ कल क्या आई कि एचटेट पोस्टपोन हो गया है, अभी नहीं हो रहा है। जो विद्यार्थी यहाँ पर 40-50 की संख्या में क्लास देख रहे थे, डबल वॉइस आ रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बेटे की तबीयत ठीक है जी, हाँ, आपको याद रहता है। काम दुग्धि पयः, डबल वॉइस नहीं आनी चाहिए वैसे तो। भाई मेरे फ़ोन में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज़। आप लोग एक बार चेक करके बाकी लोग बताओ, सब ठीक है ना? बस ठीक है। तो चलिए, गाम दोग्धि पयः अकथितम च सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों? ये सूत्र कहता है कि गाम दोग्धि पयः, दोग्धि तो जो है वो क्रिया है, ठीक है। तो गाय को दूहते हैं कि दूध को दूहते हैं? पहली बात तो ये ध्यान में रखो, दूध को दूहते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। गाय से जो है वो दूध दूह रहे हैं, तो दूध दूहा जा रहा है। दोहन क्रिया जो है वो दूध के लिए हो रही है। तो पयः जो है वो दोहने से दूध चाहते हैं, गाय को नहीं चाहते हैं। ईप्सिततम जो होता है वो है, किसी भी क्रिया से ईप्सिततम जो होता है वो कर्म होता है। तो ये पयः में कर्तुरीप्सिततम कर्म से जो है वो ये कर्म संज्ञा होगी। इसे हम ईप्सिततम कर्म कहेंगे। और ये विद्यार्थियों क्या कहलाएगा? इसमें किसकी विवक्षा है? अपादान की, क्योंकि गाय से दूध अलग हो रहा है। अपादान की विवक्षा है, और अपादान की विवक्षा होने पर इसमें फिर हमने पंचमी की है, अपादान पंचमी से, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि गाम में जो है वो गाम प्रयोग क्यों किया है हमने? गाम प्रयोग किया है विद्यार्थियों, अगर द्वितीय विभक्ति देखोगे, गाम प्रयोग करने के लिए तो ये कर्मणि द्वितीय होना चाहिए, ठीक है। अकथितम च से ये अकथित कर्म हो गया है। अब क्या पूछना चाह रहा है? ऐसी जगह उलझ जाते हैं। पेपर में पूछने वाला व्यक्ति जो है, ये गाम प्रयोग करने में तो कर्मणि द्वितीय ही होना चाहिए। अब गाम प्रयोगाय निर्दिष्टम सूत्रम अस्ति, भाई दोनों सूत्र हैं, क्या उत्तर लगाएं इसका? बताओ, मैंने क्या उत्तर लिखा है? अकथितम च, अकथितम च से अकथित संज्ञा हुई, इसकी वो कर्म संज्ञा हुई। कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हुई। अब ऐसा प्रश्न बनाते हुए जो है, हालांकि पूछना वो चलो अकथितम को चाह रहा होगा परीक्षक, पर या तो ये लिखना चाहिए ना यहाँ पर, गाम शब्द जो है ये विभक्ति प्रयोग करने में विभक्ति पूछा है या संज्ञा पूछा है, कर्म संज्ञा, ये क्लियर करना चाहिए। चलो आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, फिर ऐसे ऐसे सूत्र का उत्तर जो है ना, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं किया हुआ कि पूछा क्या है। अगर क्लियर कर दे, विभक्ति करना इससे है, संज्ञा करना इससे है, तो अगर ऐसा हो तो ये सीधी सी बात, आप लोग इसका उत्तर इस तरह से समझिएगा, जब ये क्लियर करके नहीं पूछा हुआ है तो फिर यही वाला उत्तर लगा के आना आप लोग। समझ में आई बात आपको? अगला प्रश्न करो आप लोग।
अपवर्गे तृतीया। निशा जी कह रही है कि मैं फर्स्ट टाइम क्लास ले रही हूँ आपकी। चलिए निशा जी, बढ़िया। मुझे लगता है कल बैच लिया है शायद आपने, या सुबह मैसेज देखा मैंने। अपवर्गे तृतीया जो है, यहाँ अपवर्ग अपवर्गः फल प्राप्ति ही, फल प्राप्ति जो होती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है है ना। अपवर्गे पद का अर्थ है फल प्राप्त, अपवर्गः फल प्राप्ति, फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। और उसमें कालाध्वन और अत्यंत संयोग, काल और अध्वनवाची जो शब्द होते हैं उनमें तृतीय विभक्ति हो जाती है अगर फल की प्राप्ति हो रही है तो। अन्ना क्रोशेन व अनुवाको अधीत, एक कोश या एक दिन में पूरा अनुवाक पढ़ लिया, समझ लिया, याद कर लिया। प्रिहेरिप्सितः, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें दो प्रश्न पूछ लेता है। अगर आप लोगों को पूछेगा कि शुद्ध वाक्य क्या है, अगर आप लोगों को शुद्ध और अशुद्ध पूछेगा तो पुष्पाणि स्पृहयति भी शुद्ध है और पुष्पेभ्य स्पृहयति भी शुद्ध है। फिर लेकिन स्पृहेरीप्सितः के अनुसार देखोगे तो पुष्पेभ्य स्पृहयति ये रूप बनता है। ठीक है, चलो ये तो बताइए आप लोगों को। क्रोध द्रुह उपसृष्टयोः कर्म, कीजिए आंसर फटाफट से। एक बार आप लोग अपने अपने ग्रुप में मैसेज डाल दो भाई विद्यार्थियों को, कैसे लोग हैं बताओ, ऐसे हो जाएगा एग्जाम क्वालिफाई। एक छोटी सी न्यूज आई तो क्लास देखना बंद कर दिया बच्चों ने। फिर इस बात से ना मुझे भी खराब लगता है। जैसे आपको ये देखो विद्यार्थियों, आप मेरी स्थिति इस तरह से समझो, एक कुम्हार जब घड़े का निर्माण कर रहा होता है और मान लिया अगर ऐसी स्थिति हो कि भाई ऑर्डर कल डिलीवर होना है, तो घड़े भी जल्दी 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 सब बन रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। हालांकि घड़े मेहनत नहीं करते हैं, फिर भी चलो उदाहरण ठीक नहीं बैठ रहा है वैसे ये वाला। पर अब बताओ डिलीवरी की डेट एक्सटेंड हो गई तो बताओ घड़ों ने मेहनत करना बंद कर दिया। क्रूरम अभिक्रुध्यति, है ना, जो क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रति कोप, जिसके प्रति कोप किया जाता है उसमें हम लोग उसकी संप्रदान संज्ञा करते हैं। लेकिन अगर वो क्रुद्ध और द्रुह धातु उपसृष्ट होती हैं, उपसर्ग युक्त होती हैं, तो फिर जिसके प्रति कोप किया जाता है उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। तो क्रूरम अभिक्रुध्यति ये वाला वाक्य आप लोगों का बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्म से प्रजाएं उत्पन्न होती है। जनी कर्तु, जन धातु जो है उस जन धातु का कर्ता, जन धातु का कर्ता और इसकी जो प्रकृति है, उत्पत्ति स्थान है, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। और जनी कर्तु प्रकृति से जो है ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। गोषु दुह्यमानासु गतः, गायों के दूहे जाने पर गया है। तो भाई विद्यार्थी आप लोगों को यस्य च भावेन भाव लक्षणम ठीक से याद होगा। अब ये जो लोग नए जुड़े हैं या जो लोग अभी जिन्होंने कारक की कक्षा नहीं देखी है तो उन्हें ये प्रश्न कम समझ में आ रहे होंगे या समय लग रहा होगा, तो आपको ना एक बार कक्षाएं देखनी पड़ेंगी। देखो एक चरणबद्ध तरीके से हमने काम किया है अभी तक। हमने लंबा समय दिया है पहले पूरा एक एक विषय को पढ़ने में, फिर उससे प्रश्न किए हैं। एक दिन में नहीं हुआ है ये। तो कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न ठीक हो रहे होंगे और कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रश्न ही समझने में टाइम लग रहा होगा। अलम मल्लो मल्लाय, मल्लाय शब्द जो है यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति क्यों हुई है? सूत्र था विद्यार्थियों नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट योगाच्च। इनके योग में जो है, नमः के योग में, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और अलम के योग में जिसके प्रति नमन करते हैं, इनके ये उपपद में रहते हुए जो है वो चतुर्थी विभक्ति करते हैं। लेकिन फिर इसमें व्याख्या करते हुए वृत्ति में लिखा हुआ था अलम इति पर्याप्ति अर्थ ग्रहणम। यहाँ पर जो अलम शब्द है
कि भाई एक मल्ल जो है, एक योद्धा दूसरे योद्धा के लिए अलम मैंने पर्याप्त है। तो पर्याप्ति अर्थ ग्रहणम जो है, इस अर्थ में यहाँ पर ये चतुर्थी विभक्ति करी है हमने, चतुर्थी विभक्ति करने वाला ये सूत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ मुझे आप लोग। एक काम करना विद्यार्थी, अभी आप लोगों के लिए होमवर्क भी है ये वाला। अगर आप ईमानदारी से बिल्कुल तैयारी करना चाह रहे हो, जैसे एचटेट वालों को थोड़ा टाइम मिल गया है, जैसे कि मैं मेरी रोज दो चार विद्यार्थियों से बात हो जाती है, रोज नहीं तो 2-3 दिन में तो हो ही जाती है, पर ये जरूर कहता हूं मैं कि शॉर्ट टर्म के लिए मत पढ़ना, पूरा पढ़ना, हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके पढ़ना। तो उसका तरीका ये है कि आप लोग एक एक सूत्र जो बच गया है उन पर विचार करके जो है वो कर लेना। मतलब मैंने तो पढ़ाई रखे हैं सारे के सारे सूत्र आप लोगों को। षष्ठी शेषे, शेष पद का अभिप्राय क्या है? शेष में षष्ठी होती है जी। तो शेष क्या है? वो है स्वस्वामी भावादि संबंध, ये शेष कहलाता है। जो हमारा कारक मैंने कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इनसे बच गया है, वो है शेष। क्या बच गया है? वो बच गया है जी संबंध। स्वस्वामी भाव संबंध जो है, इसमें इसे शेष कहते हैं। यही तो पढ़ाया था ना, कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, कारक से और प्रातिपदिक जो है उनसे जो बच गया है वो क्या बच गया है? संबंध बच गया है। संबंध भी 4 प्रकार का पढ़ाया था आप लोगों को, याद होगा। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, करो आंसर। रुच्यर्थानाम प्रियमाण में प्रियमाण कौन होता है जी? जो प्रसन्न हो रहा होता है वो प्रियमाण है। तो प्रसन्न कौन हो रहा है? देवदत्त को लड्डू रास्ते में अच्छा लगता है ना, रास्ता प्रसन्न हो रहा है ना लड्डू प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है देवदत्त प्रियमाण। प्रसन्न होने वाला जो है वो देवदत्त है। और जो प्रियमाण हो रहा होता है, क्या सूत्र है उसके लिए? रुच्यर्थानाम प्रियमाण। जो प्रियमाण होता है इसमें चतुर्थी कर देते हैं हम लोग। केषां धातूनां प्रयोगे ईप्सितः अर्थ उपादानम स्यात्, ईप्सित अर्थ अपादानम स्यात्। बताओ। देखो, ईप्सित के बारे में 3 सूत्रों का विशेष ध्यान रखना। कौन कौन सा? ईप्सिततम है तो कर्म है, ईप्सित है तो फिर चतुर्थी भी की है, लेकिन ईप्सित के योग में पंचमी भी करते हैं। यवेभ्यो गाम वारयति, जो वारण अर्थ वाली धातुएं होती हैं, वारण अर्थ वाली धातुएं जो होती हैं, प्रवृत्ति विघातः वारणम, किसी की कोई प्रवृत्ति हो रही है, गाय जो है वो जौ खा रही है, तो जौ में उसकी प्रवृत्ति का विघात करना मतलब मना करना, हटाना। गाय जो है वो जौ खा रही है, जौ खाती हुई गाय को खेत से हटाना। अब जो लठ लिए हुए किसान है वो किसको हटा रहा है? मतलब क्या चाहता है वो? गाय को चाहता है कि जौ को चाहता है? सीधी सी बात है कि वो जो है वो जौ चाहता है। तो प्रवृत्ति विघात वारणम, प्रवृत्ति से हटाना, इसे वारण कहते हैं। और वारण अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो ईप्सित होता है, ईप्सित को अपादान कहते हैं। ठीक है, चलो। लेकिन अपादान हो जाएगा ना, यवेभ्यो गाम वारयति। चलो हो गया। अगला प्रश्न बताओ मुझे। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायाद एक देशस्य पृथक क्रियते ततः कह विभक्ति? विभक्ति ही, विभक्ति तो का होना चाहिए, तिन प्रत्यय है विभक्ति में, तो स्त्रीलिंग भी होगा। जाति गुण क्रिया संज्ञा जो है, इनके आधार पर समुदाय से, जब समुदाय के एक देश को जब हम अलग करते हैं, कविनाम कविशुवा कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो वहां पर षष्ठी सप्तमी होती है, कविनाम कविशु दोनों। ठीक है जी, यतश्च निर्धारणम सूत्र आप लोगों को याद है ही। तो इनके चारों के उदाहरण आप लोगों को ठीक से पढ़ाई रखे हैं। अभी आगे और भी प्रश्न आएंगे। 50वां प्रश्न है, तिरस्कारे अर्थे प्राणिवर्जे मन्यते कर्मणि भवति। न त्वाम तृणम
तृणाय वा मन्ये, तू है क्या मेरे सामने, मैं तो तुझे तिनका भी नहीं मानता। ऐसे कह रहे हैं ना, तिरस्कार करते हुए जो है, मन धातु के प्रयोग में अगर किसी का तिरस्कार कर रहे हैं तो जो प्राणी नहीं है उसके लिए हम लोग जो है उस कर्म में चतुर्थी विभक्ति भी कर लेते हैं, तृणम तृणाय वा। ठीक है विद्यार्थी, प्रश्न का आंसर लिख के किया करो आप लोग, 50वें प्रश्न का उत्तर करो फटाफट से। न त्वाम तृणम तृणाय वा मन्ये, मन्ये कर्मणि अनादरे विभाषा प्राणीषु। मन धातु के जो कर्म है उस कर्म में अगर अनादर कर रहे हैं तो विकल्प से प्राणी रहित शब्द में हम लोग चतुर्थी भी कर लेते हैं। द्वितीय तो हो ही रही थी, न त्वाम तृणम मन्ये, है ना, दो कर्म है यहाँ पर, दोनों ही कर्म है। भाई मन धातु से मानता हूं तो तुझे और तिनका दोनों को चाहता है, तो दोनों इप्सितम है, तो दोनों को जो है यहाँ पर कर्म कह देंगे, कर्म कह करके, लेकिन चतुर्थी किस में करनी है, ये सूत्र विकल्प से चतुर्थी कर रहा है, तो चतुर्थी कर रहा है अप्राणीषु, जो प्राणी नहीं होगा। अब तेरा अनादर कर रहा हूं तो त्वाम तो जो है वो तो प्राणी हो गया, लेकिन तृणम अप्राणी है, तो तृणम भी होगा और तृणाय भी होगा। अच्छा, ईमानदारी से मैं थोड़ा सा ब्रेक लूं विद्यार्थियों, अगर आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं मैं, हमने 50 प्रश्न किए हैं और देखो, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना प्रक्रियाओं पर, क्या वो दिन था जब हमने शुरुआत की थी अकथितम च की, 1.5 क्लास अकथितम च पर रही होगी हमारी। आप लोगों को उक्त और अनुक्त समझाने में कितना समय लगा था मुझे, आप लोगों को कहाँ ये समझाया था कि ये विभक्ति कर रहा है, ये कर्म संज्ञा कर रहा है, ये करण संज्ञा कर रहा है। मतलब आप लोग उस प्रक्रिया को स्मरण करो, और उस प्रक्रिया को स्मरण करने के बाद प्रियमाण समझाने में हमने 10 मिनट लगाई होंगी आप लोगों को। एक एक सूत्र के पीछे जो परिश्रम मैंने किया है, जो परिश्रम आपने किया है, उस परिश्रम के बाद जब आप कारक के इन 50 प्रश्नों को करके आ रहे हैं, तो कितने प्रश्न ऐसे हैं विद्यार्थियों जिनको समझने में आप लोगों को अभी भी परेशानी हुई है। इन 50 में से 2 उत्तर चाहिए मुझे आप लोगों से। 50 में से एक तो ये चाहिए कि जी गलत कितने हुए, सही कितने हुए हैं 50 में से जो है। दूसरा ये है कि समझ जो है 50 प्रश्नों में से समझ जो है वो कितने प्रश्नों पर ठीक है आप लोगों की, कि हाँ जी जो पूछ रहा है वो समझ में आ रहा है। मैं बस आप लोगों से एक बार ये पूछना चाह रहा हूं। फिर मैं आपको ये जो एक तरीका है कि भाई इस तरह से परिश्रम करना पड़ता है, तो परिश्रम का पहला फल विद्यार्थियों आप लोगों को यही मिलता है। नौकरी मिलेगी, नौकरी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहला फल तो ये मिल जाता है कि आपको प्रश्न समझ करके एकदम वो पूरी कक्षा रिवाइज होकर के सामने आ जाती है, और सामने होकर के उत्तर जो है वो आ जाता है। मुझे 2 उत्तर दो कि कितने सही हुए हैं और समझ कितने प्रश्नों की बनी है। दो से तीन गलत हुए हैं प्रश्न अभी भी। चलो, और समझ कितनी है? कंफ्यूज होने में ना, देखो कंफ्यूज होने में निर्भर करता है कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। ध्यान दे करके काम करते हैं तो मैं नहीं समझता कि विद्यार्थी को कंफ्यूज होने वाली कोई बात है। हालांकि मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कारक कई बार पढ़ा करके कारक मतलब पंक्तियाँ भी याद हो जाती हैं, उदाहरण भी याद रहते हैं। और असल में क्या है ना, आप तो यहाँ एक कैंडिडेट हो, मैंने अब तक यहाँ खड़े होकर के कम से कम भी 1500 कैंडिडेट्स को ऐसा होगा कि जिनके उत्तर चेक किए हैं, तो मुझे पता है कि विद्यार्थी कितने प्रतिशत विद्यार्थी इस प्रश्न में उलझेंगे, ये चीज को ध्यान में रहती है मेरे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ठीक से बता पाता हूँ कि इसमें प्रश्न में आपको ये चीज ध्यान में देनी है, ये चीज ध्यान में देनी है। चलो, गलत होना सही होना इसमें निर्भर करता है कि आपका प्रश्न किस हिसाब से पढ़ा है, कितना ध्यान दिया है। मैं ना परीक्षा के लिए तैयार कर रहा हूँ विद्यार्थियों आप लोगों को,
मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, आपको कोई डिमोटिवेशन के लिए या नहीं। कई बार विद्यार्थी ये सोचने लगता है कि भाई ये प्रश्न गलत हो गया, ये गलत हो गया, या एक गलती भी करते हैं। यहां से ना दो स्थितियां होती हैं। जब आप लोगों का कोई प्रश्न जो है वो ठीक उत्तर नहीं देते हैं, अगर आप लोगों ने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है विद्यार्थियों, पता है क्या काम करना चाहिए आप लोगों को? मैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बता रहा हूं। गलत उत्तर होने पर कुछ विद्यार्थी तो जो है ना इससे इस बात को लेकर के हो जाते हैं कि जी क्यों गलत हो गया है। तो एक तो परेशान होते हैं विद्यार्थी, कुछ लोग। तो कुछ विद्यार्थी क्या हुआ है, गलत उत्तर हुआ है, परेशान तो नहीं हुए हैं, और चलो ठीक है इसका ये उत्तर था, आगे बढ़ गए। विश्लेषण नहीं करते हैं कुछ विद्यार्थी जो है, उसको वही भूल करके जो है, मैं देखो थोड़ा सा आपको एक बात समझाना चाहता हूं। भूलकर विश्लेषण न करना सबसे गलत बात है। अगर आप लोगों ने गलत उत्तर को सही हुआ उत्तर हुआ और उसको देख के आगे बढ़ गए, तो आपका फिर पढ़ने का तरीका गलत हो रहा है, फिर ये कक्षा आपके काम की उतनी बढ़िया नहीं हो पा रही है। परेशान होकर के भी फिर आप लोग सिर्फ परेशान हो गए, विश्लेषण आप लोगों ने नहीं किया, क्या प्रश्न पूछा था, क्या गलती हुई है, फिर गड़बड़ हो गई है। आप लोगों को प्रश्न करके उसका उत्तर ठीक करके और ठीक उत्तर करके जो है वो आगे चल करके उस पर विश्लेषण कर लिया, फिर विद्यार्थियों आप लोगों ने उसके बाद वो प्रश्न कभी गलत नहीं होता। मैं आज तक के अपने अध्ययन काल से लेकर के आज तक मैंने एक ही बात सीखी है, जो प्रश्न गलत हो गया है एक बार, वो प्रश्न कभी भूलता नहीं है व्यक्ति। मैं गलत होने को विद्यार्थियों ना वरदान मानता हूं, अभिशाप नहीं मानता। अगर आप यहां खड़े, मैंने आज तक किसी को गलत उत्तर करने पर नहीं डांट लगाई होगी। उत्तर हाँ, अगर बिल्कुल ऐसा सरल प्रश्न जो है, जैसे आपसे आपका नाम पूछा जाए, आप अपना नाम गलत बता दो, तो उस पर डांट पड़नी चाहिए। आप लोग बिल्कुल सरल प्रश्न को गलत कर दोगे, जो बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता है किसी का भी, उस पर तो मैं डांट देता हूं। लेकिन मैं कभी गलत उत्तर को लेकर के जो है वरदान मानता हूं, अभिशाप नहीं मानता। गलत उत्तर दे करके विश्लेषण करने से वो चीज कभी ध्यान से नहीं उतरती है। और फिर ये जो आप लोग, और जिनकी समझ नहीं बनी है विद्यार्थियों की, भाई मुझे समझ नहीं आया, जा करके पढ़ो, फिर सूत्र पढ़ो, उदाहरण पढ़ो, फिर प्रश्न को कर लो। आप विद्यार्थियों ये ना, ये प्रश्न मैं अपनी प्रशंसा में नहीं कह रहा हूं, मैं इतना जानता हूं कि मैंने आज तक जितना पढ़ाया है, इन प्रश्नों से बाहर प्रश्न बनना कठिन काम है। ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनेगा, लेकिन इन्हीं प्रश्नों से प्रश्न बन जाते हैं प्रायः, ऐसा मैंने देखा है। और DSSB में जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है, जिनका हुआ है वो तो ठीक है, वो तो गुणगान करेंगे ही करेंगे। जिनका चयन नहीं हुआ है उनका भी ये कहना है कि जी सच में ऐसा हुआ था कि आपने जैसा जैसा पेपर लगता था कि पेपर आपने बनाया है, जबकि मैंने पेपर नहीं बनाया था। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई, विद्यार्थियों 80 से 85 के बीच में प्रश्न आ गए थे 100 में से DSSB में, मैराथन से। तो यही प्रश्न घूम फिर करके पूछे जाते हैं। मैं आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूं इन प्रश्नों को। आप लोग अपने लिए एक एक प्रश्न को अपने लिए सौगात समझ करके स्वीकार करना, आपका उद्धार होगा। लिख के ले लो जब तभी, लेकिन तब जब आप लोग प्रश्न को, खाली प्रश्न का उत्तर देने से कोई काम नहीं बनता। काम तब बनता है कि जब आप लोगों के गलत प्रश्न का आप लोगों ने विश्लेषण कर लिया। या मैं जो दूसरी बात कह रहा था, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये जैसे यही प्रश्न है भाई, रुच्यर्थानाम प्रियमाण है, तो सूत्र भी है, तो यहाँ क्या वारणार्थानाम ईप्सितः, भित्रार्थानाम भय हेतु, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि। जो ऑप्शन है उन पर भी विचार करना चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी को। अच्छे विद्यार्थी बनोगे तो अध्यापक बनना तय है। अच्छे विद्यार्थी नहीं बने तो, जैसे आप लोगों को ये श्लाघनुंग था शवाम जीव से मान न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, ये जो आप लोगों को सूत्र दिए हुए हैं, जो सूत्र आप लोगों से नहीं पूछा उसे जाकर के विश्लेषण कर लो। अच्छे विद्यार्थी बन करके दिखाओ। मैं आपको आज ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन आप अच्छे विद्यार्थी बन गए, अच्छे विद्यार्थी मतलब विश्लेषण करने वाला, डेडिकेशन से लगन से काम करने वाला, और सही दिशा में, दिशा काम मेरा है, डेडिकेशन और लगन आपका है, बाकी अध्यापक बनने में फिर कोई दूरी नहीं है। आज मेरी आपके अभी अमित है क्लास में, मेरे गुरुकुल से ही है, सुबह बात हुई है,
मैं यही कह रहा था उनको भी, और आपको भी मैं यही बात कहता हूं, इससे बड़ा गोल्डन टाइम जो है विद्यार्थियों कभी नहीं मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं, ये बात आप लोगों को बार बार समझाने में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता है इस बात को लेकर के। मैं आज नवंबर में आप लोगों से बात कर रहा हूं 2024 में, 2025 में फिर नवंबर में बात कर रहा हूंगा मैं आप लोगों के साथ, कि जब ज्वाइनिंग हो रही होगी, जब हम लोग जो है यूपी में जीआईसी की ज्वाइनिंग देख रहे होंगे, मतलब संभावनाएं हैं, देखो सरकारों का नहीं पता होता है, पर तैयारी करने का इससे बढ़िया समय नहीं है। आरपीएससी में आप लोगों की तैयारी, सेम सिलेबस, सेम चीजें लगभग लगभग है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। और हरियाणा में जो है संभावना है कि वैकेंसी आएगी, चलो हरियाणा नहीं भी लिखता हूँ, बिहार एक ऐसी जगह है जहां यही पाठ्यक्रम से प्रश्न आने हैं। और विद्यार्थियों दिल्ली एक ऐसा विषय है, ऐसी जगह है जहां DSSB में आप लोगों को ये होना है। यूपी में जीआई की सी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होनी है। तो और एक ही तैयारी से एक ही कारक को जो है वो आप 5 जगह आंसर कर पाओगे। यूजीसी नेट हुआ, कहीं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, एक ही कारक को पढ़ करके आप कितनी परीक्षाओं में प्रश्न ठीक कर सकते हो, और वो भी जब समय है आपके पास, ठीक है ना। जिससे लंबा दौड़ना आ गया ना विद्यार्थियों, लंबा दौड़ना मतलब आपको छोटा नहीं दूर छोटी दूरी तय नहीं करनी है, आपको एक महीने में पूरा पाठ्यक्रम खत्म नहीं करना है। आप आराम से समय लेकर के पाठ्यक्रम पूरा करो। कोई परीक्षा बहुत जल्दी नहीं हो रही है, 4-5 महीने जिसने अपने आप को परिश्रम से झोंक दिया, लिख के ले लो, नवंबर 2024-25 में यही खड़ा होकर के आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने इतनी कलम घिसी थी, इस व्यक्ति ने इतने चार्ट बनाए थे, इस व्यक्ति ने इतना काम किया था। इससे बड़ा समय कोई नहीं होता है, ठीक है। मैं बहुत भावना से आप लोगों से ये बात कहता हूं ताकि आप लोग इन बातों को समझें और लगन के साथ काम करो विद्यार्थियों। केवल बैच खरीद लिया है, और वैलिडिटी की चिंता मत करना कोई भी विद्यार्थी। अगर आप लोग एक बार परिवार के सदस्य हैं तो फिर आप परिवार के सदस्य हैं, आपकी हर छोटी से छोटी दिक्कत मेरी दिक्कत है। मुझे पैसे को लेकर के बिल्कुल समस्या नहीं है। आपकी वैलिडिटी, जैसे दिल्ली वालों की वैलिडिटी 6 महीने की थी, 6 महीने छोड़ो, साल में, 1.5 साल में भी होगा, वो भी करा के दूंगा आपको, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी और बढ़ जाएगी, उसमें मैंने टीम को बोल दिया है। नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे, नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्तु संजय भवती। याद है आप लोगों को सूत्र? आख्यातोपयोगे, उपयोग कहते हैं नियम पूर्वक कोई कार्य हो रहा है, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने में जो आख्याता होता है, जो वक्ता होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। उपाध्यायाद अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है, ठीक है विद्यार्थियों, याद आ गया ना। चलो, लेकिन पेपर में यहां से क्या प्रश्न पूछेगा? नटस्य गाथाम शृणोति, नटाद गाथाम शृणोति, शुद्ध करो, ठीक है विद्यार्थियों। तो शुद्ध करने में वहां नटात मत कर देना आप लोग इसको। ऐसे प्रश्नों को जरूर पूछता है, अभी आप लोगों को उदाहरण दिखा देंगे कैसे पूछता है। हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्योत्ये का विभक्ति भवती। अगर हेतु पता लग रहा है, देखो यहां जो पेच होता है, जो पेपर बनाने वाले ने जो है वो प्रश्न पूछा है, क्यों पूछा है? क्योंकि हेतु, हेतु सूत्र से जो है वो तृतीया होती है, लेकिन हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी होगी, षष्ठी हेतु प्रयोग है, ठीक है। आप लोगों को सूत्र पढ़ाया था, जैसे कि 2 वाक्य बना सकते हो आप लोग, अन्नेन वसति, अन्नेन वसति, ये भी बना सकते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि हेतु सूत्र से जो हेतु होता है उसमें तृतीया करते हैं हम लोग। लो, दूसरा क्या है, हेतु, अगर हेतु शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग, अन्नस्य हेतोः वसति, तो फिर यहां पर अन्नस्य हेतोः वसति ये बनेगा। तो हेतोः के कारण से यहां पर षष्ठी विभक्ति हो गई, अन्नस्य हेतोः वसति। हेतु शब्द का बाकी तृतीया हो ही रही थी। ये आप लोगों को सब पढ़ाया हुआ है और बहुत चर्चा करके बताया हुआ था। करो आंसर, 20 सेकंड में आंसर करना। DSSB का प्रश्न है ये वाला। सूर्य उदिते कमलम विकसति, है ना, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से
उदिते में तो सप्तमी हुई हुई है, लेकिन इसका जो वो है उदिते जो है जिसका विशेषण है वो सूर्य, सूर्य में भी सप्तमी विभक्ति हुई है। कृत योगे कर्मणि स्यात्, कर्तृ कर्मणोः कृति, कृत प्रत्यय के साथ जो है कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जगतः कर्ता कृष्ण। फिर इसके साथ एक सूत्र और मैं आप लोगों को बिल्कुल पूंछ बन करके इस सूत्र के साथ चलता है, उभय प्राप्तौ कर्मणि। क्योंकि यहाँ कर्ता शब्द जो है ये कृदंत है, कृदंत के योग, सूत्र क्या कह रहा है, कर्ता और कर्म दोनों में कृत के योग में षष्ठी होगी, तो इसमें भी षष्ठी प्राप्त हो रही है, इसमें भी षष्ठी प्राप्त हो रही है। पर अगर एक ही वाक्य में जो है वो दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही है इस सूत्र से, तो उभय प्राप्तो कर्मणि आपको अगला सूत्र ये कहता है कि केवल कर्म में षष्ठी करना। फिर आप जगत जो है वो कर्म है, तो उसमें षष्ठी करना, कृष्ण में फिर प्रथमा ही होगी। अरण्यगतः वृक्षे स्थितः अपि चौरम दृष्ट्वा व्याघ्रात् बिभेति। यहाँ फिर चार सूत्र दे दिए हैं, इनमें से जो है वो कौन से सूत्र की आप लोगों को प्रवृत्ति दिख रही है इसमें। वारणार्थानामीप्सितः यवेभ्यो गाम वारयति, तो वारण अर्थ वाली धातु दिख रही है क्या कहीं? व्याघ्रात विभेति नहीं दिख रही है। ठीक है, और विद्यार्थियों आप लोगों को एक चीज क्लियर करके पूछ ली है, कारक सूत्र पूछा है न कि विभक्ति सूत्र। ये आरपीएससी का प्रश्न है, ऐसा पेपर जो है ना वो आरपीएससी ही बना सकता है। इतना क्रिस्टल क्लियर बढ़िया से प्रश्न पूछने का तरीका है कि कारक सूत्र बताना है, विभक्ति सूत्र नहीं बताना है, क्योंकि ये भी सूत्र काम कर रहा है और ये भी सूत्र काम कर रहा है। ठीक है, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, पापाद जुगुप्सते, पापाद विरमति, पापाद प्रमाद्यति, प्रमाद्यते, ऐसे वाक्य बन रहे हैं ना। तो जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थ वाली धातुएं नहीं दिख रही है ऊपर, तो इस सूत्र की भी प्रवृत्ति नहीं होगी। अपादान है तो पंचमी है, भीतरार्था नाम भय हेतु है तो भयार्थक धातु है, ये भी भय धातु, और इसके योग में जो है जिससे डर लगता है ना, भय का जो कारण है, भय का कारण कौन है? व्याघ्र, व्याघ्रात बिभेति, तो इसमें अपादान संज्ञा हो गई है और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति कर देते हैं हम लोग फिर। तो इस सूत्र की प्रवृत्ति है, कारक सूत्र ये है, और विभक्ति सूत्र पूछ लेते तो ये उत्तर हो जाता। ऐसे प्रश्नों की समझ बनानी जरूरी है। ठीक है जी। ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति तत्र निवसन्ति लुण्ठका, आरपीएससी ने पूछा है। कुछ आनंद की प्राप्ति हो रही है विद्यार्थियों या नहीं? मैं बस इतना बताओ मुझे। 2025 के अध्यापकों, ग्रामस्य निकटम गहन वनमस्ति तत्र निवसन्ति लुण्ठकाः, इस वाक्य में किस सूत्र की प्रवृत्ति हो रही है? देखो, अगर संबंध दिखे तो संबंध तो नहीं है, इसकी नहीं हुई है। हेतु शब्द का प्रयोग दिखे तो अन्नस्य हेतु वसति, ऐसा वाक्य दिख रहा है, वो भी नहीं है। ठीक है, षष्ठी अतसर्थ प्रत्यय न, दक्षिणतः उत्तरतः, अतसर्थ प्रत्यय आप लोगों को बताए थे, तो वो भी नहीं दिख रहा है। उत्तर उत्तर दक्षिण की तरफ जो है अतसर्थ प्रत्यय वाला कोई शब्द नहीं दिख रहा है। दूर और अंतिकवाची जो शब्द होते हैं उनके साथ षष्ठी भी करते हैं। अन्य तरफ श्याम का मतलब क्या है यहाँ पर? अन्य तरफ श्याम का मतलब क्या है? और कौन कौन सी विभक्ति होती है पता है, पेपर में यही पूछ लिया है। षष्ठी के साथ साथ जो है वो पंचमी भी होती है। दूरम निकटम ग्रामस्य ग्रामाद्वा, ठीक है, पंचमी भी होती है, षष्ठी से, षष्ठी के साथ साथ पंचमी भी होती है। और कौन सी होती है विभक्तियां? चलो, दुरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, दुरांतिकार्थे षष्ठी अन्यतरस्याम द्वितीया भी होती है। उभय प्राप्तो कर्मणि अभी बताया मैंने आप लोगों को,
इस सूत्र का उदाहरण बताओ। इस सूत्र का उत्तर वो दे पाएगा जिसने अभी तक चीजों को बहुत गहराई से समझ लिया है, अच्छे से, वो उत्तर कर पाएगा इसका। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति होते हैं, हाँ। अगर सारे सूत्रों को लगाओगे तो फिर ये भी बनेगा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है विद्यार्थी 400 पार है वैसे तो, पर मेरा वो दिखा रहा है 18 है अभी मेरे रूम का। तब जा करके क्लास ले पा रहा हूँ, तब जा करके ठीक हुआ है, नहीं तो हालत खराब। आश्चर्यो गवाम, देखो भाई विद्यार्थियों, आप लोगों को सूत्र ये क्या पूछा है, उभय प्राप्तो कर्मणि इति। ठीक है, यहाँ दो सूत्र लगते हैं। कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र क्या कहता है, कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी करता है। ठीक है, कर्ता और कर्म दोनों में। लेकिन उभय प्राप्तो कर्मणि जो है वो केवल कर्म में करता है। तो पहले तो यहाँ कर्ता और कर्म देखो कहाँ है, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें कर्ता और कर्म दोनों है। ये सूत्र दे दिए हैं, देखो सूत्रों में भी तो विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और क्यों हुआ है ये चेक करो। तो भाई विद्यार्थियों, कर्तृ कर्मणोः कृति, ये कर्म शब्द है, इनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्तृ कर्म नहीं, सप्तमी विभक्ति, कर्तृ कर्मणोः, कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है कृत प्रत्यय रहने पर। सप्तमी विभक्ति का द्विवचन है ये, तो ना तो ये कर्ता है ना ये कर्म है। ठीक है, कृत्यानाम कर्तरी वा, कृत्यानाम कर्तरी वा। तो इसमें कृत्य शब्द जो है वो भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कर्ता और कर्म हो, अधिकरण, यही एक शब्द है, दोह शब्द है, दुह धातु से घय प्रत्यय करते हैं, है ना, यही उदाहरण भी था, आश्चर्य गवाम दोह गोपेन। तो इसमें विद्यार्थियों अगर आप लोग देखोगे तो दोह जो शब्द है ये घय प्रत्यय है, तो कृदंत है ये, कृदंत के कृत प्रत्यय होने के कारण से जो है, अब यहाँ गाय को दुहने वाला है गोप, अगोप, अगोप, है ना, अगोप। तो अगोप जो है वो विद्यार्थी कौन हुआ, कर्ता हुआ। और यहाँ ये जो गो शब्द है ये हो गया है कर्म। ठीक है, और आश्चर्य शब्द बिल्कुल अलग ही है। तो कर्ता और कर्म दोनों हैं, तो कर्तृकर्मणो कृति से गवाम में भी थी और गोपस्य भी, दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही थी, उभय प्राप्तो कर्मणि से। इसमें तो हो गई है कर्म में, लेकिन इसमें नहीं हुई है। कौन ऐसा है जिसको ये बातें ठीक ठीक से समझ में नहीं आई है, बात नहीं बनी है, और कौन ऐसा है जिसको बात बन गई है। रुदती प्राव्राजित, मैं जब पढ़ाता हूँ ना विद्यार्थियों, सब कुछ क्लियर करता हूँ। यहाँ देखोगे तो यस्य च भावेन भाव लक्षण,
इस सूत्र से जैसे आप लोगों को इसका उदाहरण क्या है, भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया से दूसरी क्रिया जब हो रही हो तो जो पूर्व क्रिया होती है उसमें सप्तमी करते हैं। उदाहरण था आप लोगों को गोषु दीयमानासु गतः। ये वाक्य था हमारा, है ना। तो अब इसके बाद फिर आप लोगों को क्या हुआ, रुदती प्राव्राजित, ठीक है। चलो ऐसा लिख देते हैं, मातरी रुदती, मातरी रुदती रामः प्राव्राजित। उधर कौशल्या माता रो रही थी और राम ने संन्यास ले लिया। हालांकि राम ने संन्यास नहीं लिया था, संन्यास ले लिया है। तो भाई देखोगे, एक क्रिया है, दूसरी क्रिया पता लग रही है, तो सप्तमी विभक्ति हो रही थी यहाँ पर। लेकिन फिर सूत्र लगा विद्यार्थियों, अनादर करने के अर्थ में, है ना, अनादर करने के अर्थ में हमने फिर कौन सी विभक्ति करी, षष्ठी च अनादरे। अगर आप लोग चीजों को समझोगे, अगर अनादर कर रहे हैं तो हम षष्ठी भी करेंगे, रुदती भी बनाएंगे और रुदतः भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। बताओ याद आया विद्यार्थियों? इसी जन्म की बात है, कोई पिछले जन्म की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जब पिछले किसी दूसरे जन्म में थे तब बताया हो आपको। अनादराधिक्ये भाव लक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। सप्तमी तो प्राप्त हो ही रही थी भाव अर्थ में, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। अनादर करेंगे तो षष्ठी भी होगी, इसके लिए सूत्र बनाया है ये वाला, रुदती और रुदतः दोनों हो जाएगा अनादराधिक्ये भाव लक्षणे। अच्छा, कितना मुझे ना विद्यार्थी, मैं आपको बताऊं, मेरा हृदय खिल उठता है जब ऐसी चीजें क्लियर होती हैं। तो पेपर में यहीं से प्रश्न बनता है, ये सब कठिन प्रश्नों में माने जाते हैं, जबकि कठिन है कुछ भी नहीं है इसमें। वैषयिक आधार में सप्तमी विभक्ति क्यों हो, सप्तमी विभक्ति का उदाहरण क्या है? दिवसे कार्यम करोति, दिन में कार्य करता है। ये तो विद्यार्थियों जो है कार्य करने का आधार है, दिन में कार्य कर रहा है। मोक्ष इच्छा अस्ति, तो ये मोक्ष के विषय में इच्छा है। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, अभिव्यापक आधार है। कटयास्ते जो है चटाई पर बैठता है, तो ये औपश्लेषिक आधार है, मोक्ष के विषय में इच्छा है, ठीक है। स्थाल्यम पचती, कटयास्ते जो है स्थाल्यम पचती, दोनों कैसे हैं, औपश्लेषिक आधार है। मोक्ष इच्छा अस्ति, ये वैषयिक आधार हो जाएगा। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, अभिव्यापक हो जाएगा। तिलेषु तेलम, है ना, दुग्धे घृतम, ये वाले शब्द जो हैं ये अभिव्यापक आधार के उदाहरण है। अगला प्रश्न बताओ मुझे, तृतीय विभक्ति किस सूत्र से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे, तो ये तो वार्तिक है, इकारी का है, ये तो द्वितीय विभक्ति करती है। ग्रामम अभितः परितः। रुचि अर्थ नाम प्रियमाण, जो प्रसन्न हो रहा होता है रुचि अर्थ वाली धातुओं में, तो जैसे कि देवदत्ताय रोचते मोदकम, ऐसे। जनिकर्तु प्रकृति, तो जायमान जो उत्पन्न हो रहा जो होता है, तो ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते उदाहरण बनता है। इत्थम भूत लक्षणे, ऐसा है। तो इनमें से जो है विद्यार्थियों, ये इत्थम भूत लक्षणे जटाभिस्तापसः उदाहरण बनता है आप लोगों का, और ये तृतीय विभक्ति कर रहा है, विभक्ति करने वाला सूत्र है। ये अपादान करने वाला सूत्र है, ये भी विभक्ति करने वाला सूत्र है, ये भी विभक्ति करने वाला सूत्र है। आवाज कम आ रही है क्या विद्यार्थियों? मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ वैसे तो, और बहुत धीमे कक्षा हमारी, मैं मेरी स्क्रीन पर दिखा रहा है कि आवाज ठीक है। ऐसा होता है कुछ लोगों के फोन में आवाज कम आती है, तो बाकी लोग एक बार मुझे क्लियर करो, आवाज ठीक है कि कम है? क्योंकि अगर और मतलब आवाज कम होती है तो इन सब की
मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि जी आवाज़ कम है, और मैंने अपने फ़ोन में चेक किया था, मेरी स्क्रीन पर भी ठीक दिखा रहा है। सुदेश जी, ऐसा हो सकता है कि आपके फ़ोन की आवाज़ कम हो। बाकी लोग क्लियर करना मुझे एक बार। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड्योगाच्च। पत्ये शेते, पति के लिए शयन करती है ना, अनुकूल ये तुम शेते, ऐसे वो बनेगा। तो क्रिया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम, क्रिया से जिसको चाहते हैं वो भी संप्रदान बनता है। ठीक है। नहीं 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 नहीं, पत्ये शेते चतुर्थी विधायक, चतुर्थी विधायक तो विद्यार्थियों जेई छे, जेई छे। अगर ये पूछता कि सूत्र या वार्तिक क्या है, ये प्रश्न पूछा था, अगर ये पूछता संप्रदान करने वाला, यही बात ध्यान देने वाली है, संप्रदान करने वाला उदाहरण पूछता तो ये बनाते विद्यार्थियों आप लोग। लेकिन चतुर्थी विधायक सूत्र पूछा है, तो चतुर्थी तो संप्रदान में यही करेगा ना। तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य मुक्तये हरिम भजति परिक्रयणे संप्रदान अन्यतरस्याम शतेन शताएव परिक्रीतः, ऐसे चतुर्थी संप्रदाने उत्तर बनेगा विद्यार्थियों। क्रियया यम अभिप्रैति स संप्रदानम, तो चतुर्थी विधायक प्रश्न पूछा है, ये उत्तर गलत है। यही ध्यान देना है। देखो, ये उत्तर लिखते समय भी मैंने जो है वो ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये चतुर्थी विधायक उत्तर पूछा है, ना कि, हाँ विद्यार्थियों देखो, बहुत जरूरी है ये वाली बात। आपने पढ़ाई कितनी की हो, आपने कितना परिश्रम किया हो, वो सब व्यर्थ हो सकता है एक प्रश्न को सही ना पढ़ना। आप सोचो, आपको ये बात समझाने में 1 घंटे की क्लास गई है, उसके बाद आपने रिवीजन करने में कितना टाइम लगाया होगा, और ये प्रश्न अगर हम पेपर में गलत कर दें, गया काम से सारी का सारा मामला। क्रोशेन अनुवाक अधीत, तृतीय विभक्ति क्या बताती है? तृतीय विभक्ति बताती है कोश चलते हुए अनुवाक पढ़ लिया है। साफल्यम हेतुत्वम हेतु लक्षणम अत्यंत संयोगम, बताओ। अरे विद्यार्थियों, क्यों बुद्धि लगा रहे हो गलत? सही बुद्धि लगाओ ना। क्रोशेन अनुवाक अधीत, सूत्र क्या है विद्यार्थियों? 2 सूत्र हैं। कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे, अपवर्गे तृतीया। कालवाची मार्गवाची शब्दों का अत्यंत संयोग हो रहा हो तो हम लोग उसमें द्वितीय विभक्ति करते हैं।
पर अत्यंत संयोग के साथ साथ फल की प्राप्ति हो रही हो तो तृतीया करते हैं। अब यहां से जो है वो फल की प्राप्ति की चर्चा तो नहीं है, या तो फल प्राप्ति होता तब अर्थ करते हम लोग। हेतु की चर्चा नहीं है, लक्षण की चर्चा नहीं है, साफल्यम साफल्यम फल प्राप्ति साफल्यम नहीं है, अत्यंत संयोग को बता रहा है ये विद्यार्थियों। अत्यंत संयोग होगा, एक कोष लगातार चल करके हमने वो कर लिया है। आप लोग बहुत क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं आपकी, अगर आपने इस पर गलत आंसर किया है तो आप लोग बुद्धि बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, फिर आप लोगों ने बताओ, छोटा सा बुद्धि का प्रयोग करना था। अत्यंत संयोग होगा तभी ये दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति होगी। अत्यंत संयोग नहीं होगा, लगातार एक कोष तक नहीं चलेंगे, एक कोष नहीं चले, एक कोष चलने में जो है कुछ देर बैठ गए, थोड़ा कल चल लिए, थोड़ा परसों चल लिए, ये अत्यंत संयोग नहीं है। एक कोष चल रहे हैं, चलते 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 गुरु शिष्य को पढ़ाता जा रहा है और उसने उसने याद कर लिया है। अत्यंत संयोग जो है विद्यार्थियों, देखो प्रश्न बहुत सरल है लेकिन ध्यान देने की बात है ये। ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाये अपादानम, ये तो सरल है, तो आपको रटे पड़े हैं एकदम। ध्रुवम अवधि भूतम, ठीक है। अपायो विश्लेषः, ध्रुवम अवधि भूतम, ये तो आपको याद ही है। एचटेट का प्रश्न है। लो जी, नौकर पर कर लो, नौकर के ऊपर, नौकर से ऊपर ही ना। भृत्याय क्रुध्यति, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोप, जिसके प्रति कोप किया जाता है उसको संप्रदान कहते हैं। मुझे कल किसी ने, एक कल नहीं परसों, जैसे ही प्रश्न है ना नौकर पर क्रोध करता है, चलो मैं पहले प्रश्न सुन लेता हूँ, फिर ध्यान कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। हिमवतो गंगा प्रभवती, अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवश्च सूत्र थोड़ी है, भुवः प्रभव है। गलत लिखा हुआ है सूत्र यहाँ पर, भुवः प्रभवः है। और बाकी तो पता ही है आप लोगों को, पराजय सोढ़, अध्ययनात् पराजयते, जो असही अर्थ होता है वो, जनि कर्तु प्रकृति, तो ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, धाररुत्तमर्णः भक्ताय धारयति हरिम, हरि मोक्षम। दंडेन घट, मैं मान जाऊंगा विद्यार्थी आप लोगों को याद है ठीक से, वैसे कल पढ़, अब नहीं, कल तो पढ़ा दिया था ये वाला प्रश्न। दंडेन घट, ये नहीं पढ़ाया था, इसका दूसरा उदाहरण बताया था।
दंडेन घटः, अध्ययनेन वसति, पुण्येन दृष्टो हरि। तीनों उदाहरण बताए थे। हेतु में ना, रुको, हेतु सूत्र पढ़ा दूं आप लोगों को एक बार। अब ये हेतु सूत्र है। इस हेतु सूत्र में एक छोटी सी चीज और ध्यान देने की है, हमने अभी तक नहीं पढ़ाई आप लोगों को। पर ये प्रश्न ना विद्यार्थी वैयाकरण की दृष्टि से पूछा गया है। पर इस पर जब हम पढ़ाई है हमने, तो ये भी पढ़ लो। हेतु, 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 हेतु। देखो, हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। हेतु किसे कहते हैं? द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम। जो द्रव्यादि होता है वो भी हेतु होता है। और जैसे घड़ा बनाया, घड़े को बनाने में दंड है, डंडा है, तो वो भी हेतु हो गया है। और निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम, व्यापार भी जो है वो भी हेतु होगा। तो अब इनमें से करणत्वम तु क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतम च, यहाँ जो करणत्व है वो क्रिया मात्र का विषय बनेगा और व्यापार का बनेगा। तो जैसे दंडेन घटः, तो ये द्रव्य आदि साधारण इसका हेतु है, दंडेन घटः। पुण्य ने दृष्टो हरि, तो देख लिया है, हरि को देखने में पुण्य जो है वो पुण्यों का व्यापार कारण बन गया है। ये कोई वो नहीं है, द्रव्य नहीं है, क्रिया भी नहीं है। और ये अध्ययनेन वसति, ये क्रिया है, रहने का कारण जो है वो अध्ययन है। तो यहां जो है विद्यार्थियों, आप लोगों को इसमें प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न ये पूछ लिया है इन्होंने, हेतु सूत्र के अनुसार क्रिया हेतु का उदाहरण क्या है। तो वैसे तो अगर आप लोग देखोगे, दंडेन घटः भी है, पुण्येन दृष्टो हरि, अध्ययनेन वसति, तीनों ही है। लेकिन ये अध्ययनेन वसति वाला उदाहरण जो है एक से गलत क्यों लिखा हमने? क्रिया हेतु अध्यय पुण्येन दृष्टो हरि, मैं गलत समझ रहा हूँ क्या? रुको विद्यार्थियों, कल बताता हूँ इस पर। मैं इस प्रश्न को कल दोबारा चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। हाँ, क्योंकि क्रिया पुण्य ने नहीं, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। मैं कल बताता हूँ आप लोगों को देख करके इसको। तीनों के अलग अलग उदाहरण हैं, कल बताता हूँ इसको देख करके एक बार। और चीज़ें थोड़ा सा कई बार देखनी पड़ती हैं। पर ये वैयाकरण की दृष्टि से प्रश्न पूछा गया है, कम पूछा जाता है ऐसा। प्रिय रीप्सितः जो है वो पुष्पेभ्य प्रियति, ये प्रश्न हो गया था पहले भी, ये प्रश्न भी हो गया है, ये प्रश्न भी हो गया है। ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते, गोषु दीयमाना सुगता जो है, ये च भावेन भाव लक्षणम बन गया है। ठीक है, सप्तमी पंचमी कारक मध्य का उदाहरण है किसी को याद आप में से? अलम मल्लो मल्लाय हो गया। कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हैं, षष्ठी शेषे ये भी हो गया, पंचमी भये न, इस सूत्र से समा। अच्छा हाँ, ये सूत्र में कारक के बीच में जानबूझ के डालता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि ये कारक का सूत्र है, न कि विभक्ति का। भीतरार्था नाम भय हेतु जो है वो आप लोगों को उसका वो बनता है, अपादान करने का कारक सूत्र है। लेकिन पंचमी भय ने जो है ये कारक का नहीं, समास करने वाला सूत्र है। ये प्रश्न भी हो गया है। ये प्रश्न विद्यार्थियों कुछ रिपीट हो गए हैं, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। ये प्रश्न बताओ मुझे, सहस्रेण सहस्राय व क्रीता शाटिका, लो। साड़ी खरीदी है 1000 रुपए में। परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, मतलब करण तो था ही, 1000 रुपए जो है वो साड़ी खरीदने में साधकतम तो थे ही, तो तृतीया तो हो ही रही थी। लेकिन परिक्रयण कहते हैं किसी को किराए पर लेना, तो वो जो किराए पर ली है तो उसमें संप्रदान भी कर देते हैं, 1000 रुपए दे करके जो है वो
किस जमाने में लिख रहे हैं वरदराज आचार्य, और 15वीं शताब्दी में लिख रहे हैं। उस समय भी 1000 रुपये में साड़ी किराए पे ली थी। गजब बात। चलो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं आप लोगों को। अ, कल भी कारक की कक्षा कर लेंगे, फिर चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। प्रणाम। कल कारक की कक्षा करेंगे एक और। कारक के कुछ और विशेष प्रश्न बचे हैं शायद, वो भी देख लूंगा मैं। और वैसे आपको क्या अभी तक की जो अनुभूति है वो किस तरह की है, मुझे ये बताओ। अनुभूति मतलब कॉन्फिडेंस जो है प्रश्नों को करके, किस तरह की पढ़ाई आप लोगों की हुई है और किस तरह से प्रश्न जो है वो कर पा रहे हैं, समझ बन पा रही है। तो क्या आप लोगों का रिएक्शन है, आत्मविश्वास की दृष्टि से पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं पेपर अपने आप क्वालिफाई होते चले जाते हैं जब आपका आत्मविश्वास दृढ़ होता है। बताओ मुझे कमेंट करके। कुछ लाभ होता दिख रहा है या नहीं? एक काम करना विद्यार्थियों, आप लोग ना अपने लिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पेपर की दृष्टि से अब दो तरह से काम करना। एक स्कोर लिखना, एक मेरा स्कोर लिखना कि भाई आपकी दृष्टि में इस बैच में जो हमने पढ़ाई की है, जो समय लगाया है, जो विषय पढ़े हैं, उनमें मेरा जो योगदान रहा है वो मेरा क्या स्कोर होना चाहिए 10 में से। फिर आप अपने परिश्रम का स्कोर बनाना, आपने कितना परिश्रम किया है, क्या आपने अच्छा किया है, क्या आपने खराब किया है, तो आपको खुद को कितना नंबर देना चाहिए। वो नंबर जितना ईमानदारी से आप दे दोगे, चाहे वो मेरी गलती है तो मेरा नंबर कम होना चाहिए, आपकी गलती है तो आपका नंबर कम होना चाहिए। अगर वो स्कोर बहुत ईमानदारी से आप और मैं अपने अपना स्कोर कर लेंगे, तो देखना विद्यार्थियों, उस स्कोर को जैसे जैसे मेरा कम है तो मैं बढ़ा लूँ, आपका कम है तो आप बढ़ा लो, एग्जाम क्वालिफाई करने में वो स्कोर बहुत काम आएगा। अपनी कुछ कमियां हैं उनको ठीक कर लो, जैसे कि गति कृष्ण ने कहा कि रिवीजन नहीं किया था तो करना पड़ेगा, ये चीज़ जो है ये। हाँ, अपना अपना स्कोर जो है, जैसे मैं अपना स्कोर देखता हूँ, मैं हमेशा, आप लोग देखते होंगे ना, आपने एक चीज देखी होगी आज तक, मेरी कक्षा शुरू होने में 5 मिनट लेट हो जाती है ना? कभी कभी 10 मिनट लेट हो जाती है, यूट्यूब पर तो पता ही नहीं लगता कितनी देर हो जाती है। क्योंकि मैं बहुत संतुष्ट नहीं रहता हूँ लास्ट टाइम तक भी, फिर लगता है कि नहीं यार ये बात छूट गई है। मैं हमेशा जब आप लोगों की क्लास बना रहा होता हूँ, बनी बनाई क्लास में इतना छेड़खानी करता हूँ मैं, फिर मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ पढ़ानी थी यार, ये चीज़ छूट गई है, उसको ढूंढता रहता हूँ, तो लास्ट टाइम में कोई ना कोई प्रश्न मुझे ऐसा दिमाग में आ जाता है, वो टाइम फिर मेरी क्लास लेट हो जाती है कुछ ना कुछ करने में। चलिए, प्रणाम। आप लोग जा करके अपने में अपनी ईमानदारी से ईमानदार अपने प्रति हो जाएंगे, तो सफलताएं हमारी ही होंगी और किसी की नहीं होंगी। मैं अगर अपनी पाठशाला को बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से बनाऊंगा, तो मेरी पाठशाला कल बहुत बड़ी होगी, आप लोगों के साथ आपका परिवार बड़ा होगा। आप बहुत मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, तो कल आप अध्यापक बनने का जो आपका अपना अपना टारगेट है वो पूरा अचीव कर रहे होंगे। बस इतना सही मेरा गणित है, और इतना ही आप लोगों का गणित होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। प्रणाम।